तो जैसे कि ये 1,02,300 रुपये बेसिक अमाउंट है, ठीक है। और इसमें हर साल 2980 रुपये ऐड होंगे, ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर तक। तो इस हिसाब से आपका बेसिक बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ बेसिक अमाउंट होता है, इसमें DA अलग से होता है, HRA अलग से होता है, और फिर PF वगैरह का जो अमाउंट होता है, या DA जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, सारे अमाउंट अलग से होते हैं। तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है इसमें दोस्तों। नमस्ते दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आपके सामने लेके आए हैं। तो इसमें क्या है, इंडियन बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी बताने वाला हूँ। इसमें IT से रिलेटेड वैकेंसीज भी है, CACS से रिलेटेड भी है, रिस्क एनालिस्ट से रिलेटेड भी है। तो काफ़ी सारी डिटेल्स इसमें है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन इंडियन बैंक की तरफ से है और ये 2025 का नोटिफिकेशन है दोस्तों। और 23 सितंबर से ये पब्लिश हुआ है और 13 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें किस किस टाइप की वैकेंसीज है। तो चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये, स्केल 4 की। स्केल 4 में ऑलमोस्ट 1,02,000 रुपये बेसिक पे होती है, ठीक है। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, और इसकी टोटल 10 वैकेंसीज है ये दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सर्टिफिकेशंस मांगे, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप अपने चैनल में गिरे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन सारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आते रहे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 10 वैकेंसीज है और ये इसमें डिवाइडेड है 4 वैकेंसीज UR की, एक EWS की, 3 OBC की और एक SC ST की। टोटल 10 वैकेंसीज है। ऐसे सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेवल स्केल 3 की पोस्ट है, जिसकी ऑलमोस्ट बेसिक पे लगभग 85,000 के आसपास रहती है, जिसमें अदर अमाउंट से जुड़ के लगभग 1.5 लाख में मंथली सैलरी हो जाती है। इसकी भी टोटल 25 पोस्ट है और यहाँ पे आप इनका डिविडेशन भी देख सकते हैं। ऐसे चीफ मैनेजर मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये स्केल 2 की पोस्ट है। इसमें टोटल 20 वैकेंसीज है, जिनका आप डिविडेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि जनरली सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसकी भी स्केल 4 की पोस्ट है। 5 वैकेंसीज टोटल इसमें है दोस्तों, और ये ऐसा डिविडेशन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों इसमें। अब मैं बात करूँ सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो ये भी स्केल 3 की पोस्ट है और टोटल 15 पोस्ट यहाँ पे आई है दोस्तों। ऐसी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ये भी टोटल 15 पोस्ट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि IT से रिलेटेड ही यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट आई है दोस्तों। अगर आप इन सबको जोड़ लेंगे तो 30 और 20, 50, 60, 70, 80 और 90 के आसपास पोस्ट जो है वो सिर्फ IT से रिलेटेड है दोस्तों। इसके अलावा और भी पोस्ट नीचे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात करूँ क्रेडिट एनालिस्ट की, कॉर्पोरेट स्केल 4 की यहाँ पे पोस्ट है। 15 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे है दोस्तों। सेम फॉर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट, जो कि CA वगैरह होते हैं, उनकी 15 पोस्ट है। यहाँ पे ऐसा डिवाइडेशन दे रखा है SC ST OBC, और ये जनरल का है, यानी UR का है। इस वाला कोई वाला कॉलम जो है वो UR का है। आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, तो आपको रेफरेंस के लिए इजीली समझ में आ जाएगा। ये SC ST का, ये OBC का और ये EWS का है। सेम फॉर कॉर्पोरेट क्रेडिट एनालिस्ट जो है वो लेवल 2 की पोस्ट है। ऐसे ही फाइनेंशियल एनालिस्ट की चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट है। जैसे डिवाइडेशन ऊपर था वैसे ही डिवाइडेशन यहाँ पे है। ये क्रेडिट एनालिस्ट की कैटेगरी हो गई दोस्तों, ये फाइनेंस एनालिस्ट की कैटेगरी हो गई दोस्तों। उसके बाद रिस्क एनालिस्ट की कैटेगरी है, जहाँ पे रिस्क से रिलेटेड IT रिस्क में ये जो होता है ये रिस्क रिलेटेड है। ये एक IT रिस्क मैनेजमेंट है, ये अगेन IT की पोस्ट है, वो आपको बताने वाला हूँ अभी। तो पहले रिस्क एनालिस्ट की पोस्ट देख लेते हैं। इसमें 4 पोस्ट टोटल आई है, 2 अनरिजर्व की है, एक OBC की और एक SC की है। सेम यहाँ पे टोटल एक पोस्ट है ये चीफ मैनेजर IT रिस्क मैनेजमेंट की, यहाँ पे 2 पोस्ट है, ये टोटल 7 पोस्ट है, 2 अनरिजर्व की है, ठीक है। अब IT रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ दोस्तों, तो स्केल 3 की पोस्ट है, एक पोस्ट इसमें ये अनरिजर्व कैटेगरी की। और डेटा एनालिस्ट जो डेटा से रिलेटेड वर्क करते हैं, जनरली मशीन लर्निंग और वर्क करते हैं, उसकी सीनियर मैनेजर की पोस्ट है दोस्तों। स्केल 3 की पोस्ट है और टोटल 2 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। ऐसे ही मैनेजर रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजर IT रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजर डेटा एनालिस्ट, ये भी सारी की सारी IT से रिलेटेड पोस्ट है दोस्तों। तो ये भी आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिए। जो भी एलिजिबल है कैंडिडेट, वो डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चीफ मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी जो CS होता है, चार्टेड अकाउंटेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारी चार्टेड अकाउंट से रिलेटेड पोस्ट है, इनकी 2 और 1, 3 और 4 वैकेंसीज यहाँ पे आई है दोस्तों। तो ये आपको मैंने कुछ वैकेंसीज के बारे में बताया, कैसे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। तो चलिए अब जानते हैं आगे इनमें क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसके फॉर्म भरने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैसे से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड, उसके बारे में जानते हैं। स्केल 4 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,02,300 रुपये बेसिक पे है, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी चीज़ बता सकता हूँ आपको
कि ये जो डिवाइड बाय 4 होता है, इसका मतलब होता है कि 4 दिया हुआ है जैसे यहाँ पे है, तो इसका मतलब जनरली होता है कि नेक्स्ट 4 ईयर तक अराउंड 2980 रुपीज़ इसमें बेसिक में ऐड होते रहेंगे। ये जो अमाउंट है दोस्तों, ये सिर्फ बेसिक पे है, तो जैसे कि ये 1,02,300 रुपये बेसिक अमाउंट है, ठीक है, और इसमें हर साल 2980 रुपये ऐड होंगे, ठीक है, नेक्स्ट 4 ईयर तक, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका बेसिक बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ बेसिक अमाउंट होता है, इसमें डी अलग से होता है, HRA अलग से होता है, और PF वगैरह का जो अमाउंट होता है, या DA जो होता है ट्रैवल अलाउंस, इसी सारे अमाउंट अलग से होते हैं। ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास सैलरी हो जाती है इसमें दोस्तों। CL3 में जो बेसिक है वो 85,000 के आसपास है, ठीक है, और इसमें 2680 रुपये हर महीने ऐड होते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट 2 साल तक 2980 रुपये इसमें ऐड होंगे, टोटल यहाँ पे 1,05,000 होती है। इसके A2 की अगर बात करें तो 64,820 बेसिक पे होता है, जिसमें 1 साल तक 2340, उसके बाद 10 साल तक 2680 रुपये ऐड होते हैं, टोटल 93,960। ये सिर्फ बेसिक अमाउंट है दोस्तों। इस पर जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि DA, CA, HRA लीज, अकोमोडेशन लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एड्स और हॉस्पिटल मैनेजमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट, और ये सारे बेनिफिट इसमें अलग से होते हैं दोस्तों, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, और ये एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल या भूटान जो है वो, या तिब्बती रिफ्यूजी, वो सब अलाउ है यहाँ पे, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन की बात करूँ, एज क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो जो पोस्ट 1 से 3 की है, यानी चीफ मैनेजर IT, सीनियर मैनेजर, जो भी IT से रिलेटेड पोस्ट है बेसिकली, उसमें 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और वो MCA हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इस किसी ब्रांच में 4 साल का BTech होना चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दूसरा है कि अगर BTech है तो PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी फील्ड में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, और ग्रेजुएट है पास विद NILIT B लेवल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉर्मल नोन एज DOAC B लेवल, यानी कि अगर B लेवल का NILIT का कोर्स अगर किया हुआ है तो इसके एलिजिबल है। मोर और लेस जो उनका BTech किया हुआ है CSIT में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, वो लोग इन 4 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो अब एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो चीफ मैनेजर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, काफ़ी बड़ी पोस्ट है, जैसा कि हमने देखा 1,02,000 बेसिक पे है। इसकी मिनिमम एज 28 साल और मैक्सिमम 34 साल है। इस पर यहाँ पे इनमें से कोई सर्टिफिकेट इसमें मैंडेटरी होना चाहिए, लाइक ITIL का सर्टिफिकेट हो तो अच्छा है, या फिर CCIE का हो, CCED का हो, CISE का हो, CISF का हो, PRINCE2P का हो, PMP का हो, TOGAF का हो, या फिर ISO लीड ऑडिटर का हो। अगर इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस है, जो भी नीचे रेडेट RN शील पे दे रखे हैं, और सर्टिफाइड IBM सॉल्यूशन मैनेजमेंट, AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, AWS DevOps इंजीनियर, जो कि क्लाउड वाले से क्लाउड से रिलेटेड होते हैं, इनमें से सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ये ऑप्शन नहीं है, मैंडेटरी है दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। उसके अलावा 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस इन मैनेजर लीड रोल इन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, हैंडलिंग IT स्ट्रेटजी, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सिस्टम डिजाइन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट मैनेजमेंट। टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सीनियर मैनेजर की बात करूँ तो इसमें भी मैंडेटरी होना चाहिए सर्टिफिकेट, जो ऑलमोस्ट ऊपर से सिमिलर है। इसमें कुछ कम सर्टिफिकेट है, बट इनमें से कोई ना कोई सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 33 साल है, 33 years, और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 2 साल का मैनेजर लेवल पे होना चाहिए इन सभी टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पे 8 साल का था, यहाँ पे 5 साल का है। अब ऐसे मैनेजर पोस्ट की बात करूँ दोस्तों, तो मैनेजर पोस्ट में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 31 साल है, ठीक है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगते हैं पोस्ट में, एलिमेंट फील्ड, डेटा मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में। और सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो OCA होना चाहिए, VMware IBM एडमिनिस्ट्रेटर, रेड हैट सिस्टम एडमिन, ITIL फाउंडेशन सर्टिफिकेट, CCNA हो या फिर क्लाउड सर्टिफिकेट हो, AWS हो, ये सभी सर्टिफिकेट में से होना जरूरी है दोस्तों। चीफ मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें 36 साल इसमें एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है। BTech CSIT होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, और मैंडेटरी सर्टिफिकेट CISA, CISSP, CCIM, CCILP, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों। सीनियर मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में है। जो सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की पोस्ट है उसमें 35 साल एज लिमिट है, वही भी बीटेक होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे ये मैंडेटरी है, यहाँ पे डिज़ायरेबल है दोस्तों। आपका जहाँ तक 5 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। और मैनेजर की पोस्ट की बात करूँ तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट अभी मांगा गया है, ये सीएसएम सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। मैं सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो शॉर्टलिस्टिंग, सबसे पहले एप्लीकेशन बाय इंटरव्यू, और अगर ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं तो उसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकता है, उसके बाद इंटरव्यू। तो इंटरव्यू 40 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए आते हैं। तो अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 नंबर के, ठीक है। और ये जो इंग्लिश का पेपर है ये आपकी इन्फॉर्मेशन के बता दूँ कि क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। मार्क्स सिक्योर्ड इन दीज सेक्शन विल नॉट बी रैंक फॉर द फाइनल रिजल्ट। इंग्लिश सेक्शन में और रीजनिंग में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इनके जो मार्क्स आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, एक काउंट नहीं होगा। प्रोफेशनल नॉलेज का जो एग्जाम होगा, जो रेस्पेक्टिव डोमेन से रिलेटेड होगा, इसमें 60 क्वेश्चन देंगे, इसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। और इसमें टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है, कंपोजिट ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे इंक्लूडिंग ऑल दीज, ठीक है। तो करीब 40 और 80 100 160 क्वेश्चन जो यानी 120 मिनट में 160 क्वेश्चन टाइप करने रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पेपर करना है, क्वेश्चन आप बोला है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए पेनल्टी मार्क्स रहेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। कट ऑफ स्कोर से टेस्ट जो होगा वो कट ऑफ जो कैंडिडेट है अगर कट ऑफ मार्क्स को पास करते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। 3 टाइम ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल चीफ मैनेजर की जो पोस्ट है वो 10 वैकेंसी, तो टोटल 30 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। The minimum qualifying marks in test or in interview is 40% for QR कैटेगरी के लिए 40% है, या EWS के लिए 35% SC/ST OBC एंड PWD के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। वेटेज जो है वो 80-20 का रेशो रहेगा, यानी कि रिटन टेस्ट का 80 रेशो रहेगा और जो इंटरव्यू है वो 20 रेशो रहने वाला है। और अगर सिर्फ सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग के बेस पर होता है तो 100% वेटेज इंटरव्यू में रहने वाला है दोस्तों। मेरिट ऑर्डर इन टेस्ट, इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट, और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो अपने मार्क्स टोटल कैलकुलेट हो जाएंगे उनके बेस पर डिसाइड के ऊपर बनेगी। प्रोबेशन रहने वाला है दोस्तों इसमें 1 साल का, जैसा कि ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में होता ही है, तो उसके वो प्रोबेशन उसका रहने वाला है। और जो रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करेंगे जो भी प्रोबेशन के रूल्स वगैरह होते हैं। एनीवेयर इन द इंडिया पोस्टिंग ऐसी पूरे भारत में नहीं पोस्टिंग हो सकती है। और इसमें सिक्योरिटी बॉन्ड भी है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल नॉट लीव और डिसकंटिन्यू द बैंक वेटिंग of the intention to leave or discontinue the service. The period of the notice period shall be 3 months on active service, ठीक है। 3 लाख का MMG स्केल 2 एंड अबव के लिए बॉन्ड है ये, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और 2 साल की आपको सर्विस कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो ये बॉन्ड लैप्स हो जाएगा और आपको पेमेंट जब नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पेमेंट और फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने रहेंगे आपको। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया। और बिफोर रजिस्ट्रेशन से पहले आपको फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन, ये सब बातों का ध्यान रखना है। टैक्स आप नोट कर लें, ये आपको काम में आने वाला टैक्स, आपको उसका प्रिंट आउट लेके आपके यहाँ पे नाम लिखना है, साइन करने, फिर आपको अपलोड करना रहेगा ये, जिसको भी हम लोग हैंड रिटन कहते हैं, ठीक है। और जो फीस है वो जन QR कैटेगरी के लिए 1000 है और 175 जो SC/ST PWD कैंडिडेट है, यानी OBC एम्प्लॉयर और EWS के लिए 1000 फीस है। ये इसकी डेट्स हो गई। एप्लीकेशन प्रोसेस ये वही है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट फीस ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ये सब बेसिक चीज़ें जिन्होंने एग्ज़ाम वगैरह देते हैं उनको ईजीली समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर फॉर पोस्ट एंड इंटरव्यू, तो वही ज़्यादातर कैपिटल्स होती है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की जयपुर हो गई, बिहार की पटना हो गई, यूपी की लखनऊ हो गई, तो वहाँ पे आएगा पोस्टिंग, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपको लाने पड़ेंगे जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उससे 10th-12th जो भी रेलिवेंट मार्कशीट है, जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट है, वो सब आपको रिप्रेजेंट करने रहेंगे। तो ये है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर तो गुजरात है, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, वडोदरा, राजकोट में रहेगा। दिल्ली, NCR, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और केरला में कोची, त्रिवेंद्रम, कन्नौर,
में राजस्थान की अगर बात करें तो जयपुर, उदयपुर, सीकर, कोटा, बीकानेर, अजमेर में रहने वाला सेंटर। ठीक है, ऐसे सारी कंट्री का, सारी स्टेट्स का यहाँ पे दे रखा है। स्कैनिंग एंड अपलोड के लिए फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लैपटॉप, हैंडरेटर और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग जो भी सर्टिफिकेट्स रेस्पेक्टिव फील्ड में हमने देखा वो सारे अपलोड करने रहेंगे। फोटोग्राफ के लिए रूल्स है, सिग्नेचर के लिए रूल्स है, रूल्स एंड नोट्स आप आराम से देख ही सकते हैं, मोर और लेस कॉमन होते हैं सभी के साथ, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक रूल दे रखे हैं। ये जो है एक सर्टिफिकेट दे रखा है कि अगर वो पर्सन डिसेबिलिटी से ये सेक्शन इसके थ्रू PWD के थ्रू फॉर्म भर के उसको सबमिट करके और ये सारे साइड में कर के डॉक्टर से फिर सबमिट करना रहेगा। ये अंडरटेकिंग फॉर्म वगैरह है जिसको भी कैंडिडेट को, जो भी रेस्पेक्टिव कैंडिडेट उनको फिल करने के लिए रिक्वायर है। सभी को नहीं है, बट अगर कोई 40% डिसेबिलिटी से मोर और लेस PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो ये सारा नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी इसका जैसे ही एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं वो आपको शेयर करूँगा, एडमिट कार्ड से रिलेटेड वाली। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियोज़ के वो आते रहें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई इनपुट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके ही पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।